अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से 5 ईयर लॉ करना चाह रहे हैं और आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है PUCET, उसके लिए कौन कौन से सेंटर्स हैं जहां पर आपकी एडमिशन हो सकती है। हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जो PU 5 ईयर के लिए ऑफर करता है। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट की क्या स्कीम है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 ईयर लॉ का जो PU एक्सेप्ट करती है वो क्या है, और फाइनल मेरिट लिस्ट वो कैसे निकाली जाती है। इन सब क्राइटेरियाज को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर्स के बारे में। जो सबसे पहला सेंटर है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ही है, सेक्टर 14 में, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज 5 ईयर का डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 रीजनल सेंटर्स भी हैं जो 5 ईयर लॉ ऑफर करते हैं। सबसे पहला सेंटर है, रीजनल सेंटर है लुधियाना में, जो कि है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, और जो दूसरा सेंटर है वो है आपका होशियारपुर में, विच इज द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज। कौन कितनी सीट्स इसमें अलॉटेड है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सेक्टर 14 में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ऑफर करता है वो है 360, और ये बटी हुई है 180 फॉर BLLB एंड 180 फॉर BCom LLB। इसके अलावा 60 सीट्स ऑफर करता है रीजनल सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी का लुधियाना का, एंड 60 ही सीट्स रीजनल सेंटर होशियारपुर का ऑफर करता है। सो ये है इनकी सीट्स की एलोकेशन। जो कोर्स है पंजाब यूनिवर्सिटी का वो एक ऑनर्स का कोर्स है, यानी कि जब आप लॉ करते हैं तो एक ऑनर्स की डिग्री इसके साथ अटैच्ड है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि अगर आप होशियारपुर से या लुधियाना से 5 ईयर की लॉ करते हैं और मेन कैंपस से नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली जो आपको डिग्री अलॉट करी जाती है आपके 5 ईयर लॉ के बाद, वो डिग्री बिल्कुल सेम होती है। उसमें ये कहीं पर भी मेंशन नहीं होता कि आपने लॉ किसी रीजनल सेंटर से करी है, तो डिग्री वाइज ये बिल्कुल सेम है। ऑल्दो कैंपस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, बच्चे ज़्यादातर जो मेन कैंपस है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। इसके अलावा ये जो टेस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस फॉर लॉ PUCET, इसकी क्या स्कीम रहती है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इसमें 100 रहते हैं, एंड टाइम अलॉटेड रहता है 90 मिनट्स, 1.5 घंटा 100 क्वेश्चंस के लिए। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है तो इसके लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, जिससे ज़्यादातर बच्चे घबराते हैं, एंड स्पेशली अगर वो 12th बोर्ड देकर आए हैं, क्योंकि 12th बोर्ड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट रहता है। इसके अलावा स्कीम क्या है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर दीज 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स डिवाइडेड हैं। सबसे पहले तो 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स और GK के कैटेगरी से पूछे जाते हैं, जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड ऑफ लॉ, आप लॉ एंट्रेंस देने जा रहे हैं, लीगल के क्वेश्चंस होते हैं 20, जो काफी इजी होते हैं, ऐसा ज्यादा परेशानी वाले नहीं होते। इसके अलावा 10 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, और 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके रीजनिंग्स के, जिसमें लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी की, तो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हमारी 12th में स्ट्रीम नॉन मेडिकल है या कॉमर्स की है तो हम लॉ कर सकते हैं। बार काउंसिल की तरफ से जो अफर्मेशन है वो ये है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप लॉ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी में आपके होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 12th में आपके 45 मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। इसके अलावा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है कि फाइनल मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे निकाली जाती है। सो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सबसे पहले आपकी एंट्रेंस हो जाती है। एंट्रेंस के 50% मार्क्स ले लिए जाते हैं, और तब तक 12th बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स भी आ जाते हैं।
उसमें से भी 50% मार्क्स ले लेते हैं। तो 50% एंट्रेंस के मार्क्स, 50% 12th के मार्क्स, इन दोनों की एक सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है जिसमें इन दोनों का एक एग्रीगेट निकाला जाता है और अगर कोई और सब्जेक्ट वेटेज है तो वो भी ऐड करी जाती है। जैसे कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और बीकॉम एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट के कुछ वेटेज आपको मिलती है। इन सबको ऐड कर एक सेकेंड मेरिट लिस्ट मिलती है और इस सेकेंड मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलती है। तो प्रायोरिटी सबसे पहले कैंपस को दी जाती है जो चंडीगढ़ का मेन कैंपस है फॉर 360 सीट्स। नेक्स्ट 60 सीटें उनके बाद आती हैं फॉर लुधियाना और फिर आती है नेक्स्ट 60 फॉर होशियारपुर। सो आई होप इस वीडियो से आपके जो डाउट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ करने के वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने इसमें 3 ईयर लॉ का डिस्कस नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाह रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन तो उससे रिलेटेड क्या क्या कैटेगरीज और क्राइटेरियाज हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।